तो इसका मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस taking part in a chemical reaction. Relationship between amount of substance taking part in a chemical reaction. It's a relationship between amount of substance taking part in a chemical reaction. ठीक है ना? एग्जाम्पल से इसको समझते हैं स्टोइचियोमेट्री का मतलब. Say for example, H2 and O2 will combine to form 2H2O. H2 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा है तो 1. इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 2. What is the meaning of this? 1 mole H2, sorry, 2, sorry, 2 mole of H2 reacts with 1 mole of O2 to give 2 mole of H2O. 2 mole of H2 reacts with 1 mole of O2 to give 2 mole of H2O. तो देखा जाए, अगर आपने एक सब क्लास 9 में नहीं पढ़ा था, है ना, क्लास 9 में एक टॉपिक था हमारा मोल कंसेप्ट, कैसे मोल्स वगैरह निकालते हैं, तो अभी थोड़ी देर में करेंगे. तो ये भारी भरकम वर्ड है. इसका अगर आपने पीछे नहीं पढ़ा होगा तो आपको इसका मतलब अभी पता नहीं होगा. आपके रिलेटेड पोर्शन में था बट मैंने पढ़ाया था, मोल्स निकालना सिखाया था मैंने आपको. ठीक है. तो ये मोल्स तक पहुंचने के लिए, ये मोल्स कैसे आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को पहले पढ़ना होगा. वो बहुत सारी चीजें क्या है? सब 9 का है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम. हाउ डू वी रिप्रेजेंट एन एटम? एक्स क्या होता है? सिंबल ऑफ एलिमेंट. ए क्या होता है? एटॉमिक नंबर. अरे उल्टा कर दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. अपनी दिमाग कहाँ है? ए इज इक्वल्स टू मास नंबर. एग्जाम्पल, इफ वी रिप्रेजेंट सोडियम. सोडियम का सिंबल क्या है बेटा? Na. एंड इस Na में इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 11. और मास नंबर कितना है? 23. तो मैंने आपको 1 से 20 एटॉमिक नंबर याद करके आने के लिए बोला था. बस वो समय आ चुका है.
तो हमें मोल्स तक पहुंचना है ना। ये जो मैंने पहली लाइन यहाँ पर लिखी है, 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2, यहाँ तक पहुंचने के लिए हम ये सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। वहां तक कैसे पहुंचेंगे, मोल तक कैसे पहुंचेंगे, तो उसका पहला स्टेप क्या है, एटॉमिक नंबर याद होना और सभी का एटॉमिक मास याद होना। ठीक है, करिए जल्दी से। हो गया एटॉमिक नंबर सभी का। तो अगर मुझे इन सारे एलिमेंट्स को, 1 से 20 तक के एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के केस में रिप्रेजेंट करना हो, तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं बेटा हम, नीचे में। उसी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर इसको लिखा जाए तो यहाँ 1 लिखेंगे, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, 2। यहाँ क्या लिखेंगे, 3। यहाँ क्या लिखेंगे, 4। यहाँ क्या लिखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। हो गया। देन हाउ डू वी राइट मास नंबर, ये सिखाया था मैंने आपको क्लास में। ऑड प्लेसेस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर प्लस 1। भरिए सारे ऑड प्लेसेस को। हाइड्रोजन का हम सबको याद रहता है बेटा, है ना, तो हाइड्रोजन का 1 ही भरना। 2 × 1 + 1 करके 3 मत कर देना। भरिए सारे ऑड प्लेसेस के मास नंबर। ये रहा फॉर्मूला, 2 × एटॉमिक नंबर प्लस 1। एटॉमिक नंबर को डबल कीजिए और 1 ऐड करते चलिए ऑड प्लेसेस को। डू इट। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होगा, वो हम बाद में नोट करेंगे, ठीक है। आपको जो फॉर्मूला बताया, आप फॉर्मूले के हिसाब से लिखिएगा। हो गया कंप्लीट।
लिथियम का क्या होगा? 3 to the 6 + 1 7, 5 to the 10 + 1 11, 7 to the 14 + 1 15, 9 to the 18 + 1 19, 23, 27, 31, 35, 39। सारे भर गए सभी के? इसमें से कुछ पूछना है आपको? ऑड प्लेसेस में मेरे साथ डब्बा लगाओ। 1 7, 1 7 will give you what? 17। ये तीनों आपके एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? नाइट्रोजन 7 और 14। दिस वन इज करेक्ट। इसको ऐसे करके रॉन्ग कर लेना। क्लोरीन 17 एंड 35.5, इसको रॉन्ग कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना। कैसे याद रखोगे एक्सेप्शन को ऑड पर? 1 7 और 17, 1 7 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 17। ठीक है। इवन प्लेसेस, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। भरो। 2 इंटू एटॉमिक नंबर। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। इसके एक्सेप्शंस को डब्बे में डालो। 4 नंबर कहाँ है? ये रहा। 4 and 9, not 8। This one is correct, this one is wrong। 18 पर एक्सेप्शन है। 40। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल लेके मुझे आपको ये समझाना है कि 20 में से 15 जगह रूल लगा, 5 जगह क्या था? एक्सेप्शन। तो केमिस्ट्री को बढ़िया अगर करना है हमें 11 12th में, तो हमें ये बस खाली 5 एक्सेप्शन याद रखने हैं। ठीक है, हर जगह। बाकी आगे चल के अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, तो वहां पर हम एक्सेप्शंस को याद करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। ये नहीं कि जो नॉर्मल ऑर्डर है वो नॉर्मल ऑर्डर तो वैसे भी आप निकाल लोगे कि नॉर्मल ये होता है। एक्सेप्शंस अगर आपको याद रहे तो केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो ये लिख लेंगे हम 1 से 20। सही सही। इसके अलावा कुछ और
कॉपर का मास, सबका मास से मतलब है 63.5, जिंक, अब कहीं कहीं 65 लिखा होता है, कहीं कहीं पर 65.4 लिखा होता है, तो जो वैल्यू है 65.38 वो लिख लेते हैं हम। जो जो जरूरत पड़ेगा, सिल्वर 108, 107.9, 108, गोल्ड 197। आयरन नहीं लिखा यार, आयरन 56। कहीं कहीं पर 56.5 भी होता है, 56 लेकिन जहां पर भी आपसे वो 56.5 या 56 करेगा ना, ये सबका वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक है। जिंक, कॉपर, ये सबका, क्योंकि कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता ना, तो लिखा होता है यूज जिंक 65.5, ठीक है। यूज कॉपर एज 63, वो लिखा होगा आपके एग्जाम। मास नंबर लिखने के बाद मोल्स पर आते हैं। मोल्स इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल्स इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल का यूनिट क्या होता है, क्लास 9 का है, लिख लेना यहाँ क्लास 9। पहले वो सब कर लें, उसके बाद ही ना आगे बेटा। मोल्स का यूनिट क्या होता है, सिर्फ मोल, MOL लिखो, सिंबल इज मोल। नाउ इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजों को दिमाग में डालेंगे जो हम बचपन से सीखते आते हैं। इफ समवन सेज वन पेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन पेयर? कितने पार्टिकल्स होंगे? टू पार्टिकल्स। सिमिलरली समवन सेज यू वन डजन, बताना नहीं होता है ना बेटा, अपने दिमाग में क्या चलता है, 12 पार्टिकल्स। तो उसी तरीके से आज के बाद से, या तो पहले तो जिसने पढ़ लिया उसका तो ठीक है, जिनको नहीं पता, वन मोल का मतलब क्या होगा, इसका बहुत बड़ा वैल्यू आता है 6.0231 कुछ करके, ठीक है, हमें ये याद करना। वन मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख के दिया जाता है, कैपिटल N एंड कैपिटल A, ठीक है। अगर कैपिटल N और कैपिटल A दे रखा है इस तरीके से, तो अपने दिमाग में क्या चलना चाहिए, क्या नंबर दे रखा है, 6.023 इंटू 10⁻23। एग्जाम्पल, इफ दे से यू 2Na, 2Na का क्या मतलब हो गया, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। जिनको ये सब चीज नहीं पता है लिख लीजिएगा साइड में। इसको हम एक और सिंबल से बुलाते हैं, NO।
एन ओ पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं एन नॉट। ठीक है, एन नॉट पार्टिकल्स। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इन चारों में से अगर कुछ भी लिखा रहे, उसका क्या मतलब है? वन मोल। अब बात ये आती है कि केमिस्ट्री में तो अलग अलग टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। आयंस हो गया, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। क्लास 9 में सीखा होगा आपने, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। उसके बाद प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो पार्टिकल क्या क्या, कौन सा चीज हम पार्टिकल यूज कर सकते हैं? तो जब हम पार्टिकल बोलते हैं तो पार्टिकल मतलब कोई सा भी पार्टिकल, है ना। वो पार्टिकल आपका एटम हो सकता है, वो पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, वो पार्टिकल आपका आयन हो सकता है, वो पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर कोई अदर पार्टिकल। मतलब क्या हो गया? वन मोल मीन्स 6.023 into 10 raised to power 23 एनी पार्टिकल। इसका मतलब समझाएंगे आपको, एनी पार्टिकल। लिखिए पहले। एग्जाम्पल, इफ आई से यू, इसको ऐसे समझना, इफ आई से यू 12 डजन ऑफ बनाना, तो 12 डजन ऑफ बनाना क्या होगा? 144 बनाना। सिमिलरली इफ आई टेल यू 12 डजन ऑफ एप्पल, तो वो 144 ही होगा ना, और तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो इस बार 144 क्या लिखोगे? एप्पल्स। सिमिलरली हियर, 1 mole of atoms will mean what? 6.023 into 10 raised to power 23 number of atoms. 1 mole of molecules will mean what? 6.023 into 10 raised to power 23 number of molecules. 1 mole of electron will mean what? 6.03 number of electron. If I say you 1 mole of shoes, what will it mean? 6.023 into 10 raised to power 23 number of shoes. इलेक्ट्रॉन तक ही मैंने लिखा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो लिखना है लिख लो। कहने का मतलब है 1 mole ऑफ एनीथिंग विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 6.023 into 10 raised to power 23 of that thing. ठीक।
वी आर सिंपली डूइंग यूनिटरी मेथड, है ना। 10 चॉकलेट का दाम 50 रुपया, एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया, तो 5 चॉकलेट का दाम 25 रुपया। सिंपल यूनिटरी मेथड। अब बार बार तो इतना करेंगे नहीं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर Na, या 6.022 इंटू 10⁻23। ये कैलकुलेट हो गया। 10 to 23 ये जाएगा, और ये 3 आएगा। आंसर क्या आएगा? 3 मोल। फॉर्मूला लगा के निकालो 3 मोल। क्वेश्चन नंबर 2 को फॉर्मूला लगा के निकालो जल्दी से। इतना करने का जरूरत नहीं, ये बेसिक है ना बेटा, कैसे आया। ध्यान रखना, ये कभी भूलना मत कि कैसे आया। हो गया नोट, आ गया आंसर। अगेन 3 मोल्स। नेक्स्ट थिंग जो लर्न करना है, ये जो H, ये तो आप एटॉमिक नंबर लिखते हो, यहां पर क्या लिखते हो? मास नंबर 1। इसका सिग्निफिकेंस, ये क्या हुआ 1? इट इंडिकेट्स mass of Avogadro atoms of hydrogen is equals to 1 gram. Or we can also write mass of और तीसरा और में क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ, है ना। व्हाट डज दिस मीन? 1 मोल। यही काम आपको सोडियम के लिए करना है। तीनों लिखना है ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। और यही काम आपको कार्बन के लिए करना है। करिए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लिखिए।
वाले को देखना एक बार ध्यान से। इस वाले 1 mole of hydrogen atom, क्या लिखा आपने? 1 ग्राम। तो मास ऑफ 1 hydrogen atom will be equals to what? 1 gram divided by 1 mole, which can be written as 1 gram per mole। तो ग्राम पर मोल किसका यूनिट है? एक एटम, है ना? एक एटम के मास को क्या बुलाते हैं आप? बोलो। एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का यूनिट क्या लिखा हमने? ग्राम पर मोल। और इसको हमने उधर क्या पढ़ा था? यू, याद है? दिस इज योर, लिख लो यूनिट ऑफ एटॉमिक मास ग्राम पर मोल। As per new thing that you learned, can you write atomic mass for पोटेशियम? क्या लिखेंगे हम? 39 ग्राम पर। ठीक है, अब थोड़ा सा वो कंफ्यूजन दूर करते हैं, यू और ग्राम वाला। ठीक है, तो नोट करके लिखो। मास ऑफ 1 atom of K can be written as 39U। और इसी मास को जब आप 1 mole atom of K लिखते हो, इट विल बिकम व्हाट? 39 ग्राम। बस इसको अंडरलाइन करना। दूसरे वाले लाइन से अगर हम एक एटम ऑफ के का मास लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 39 ग्राम पर, जो भी आपने थोड़ी देर पहले लिखा। तो यू और ग्राम के बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है? यू क्या है? एक एटम का मास। 39 ग्राम क्या है? 1 मोल एटम का मास। और ये वाला विल मीन व्हाट? से। तो कंफ्यूजन ये होता है कि कभी यू दे रखा होता है, कभी ग्राम पर मोल दे रखा होता है, कभी ग्राम दे रखा होता है। वो कंफ्यूजन अभी खत्म हुआ आपका? ठीक, तो घबराने का नहीं है। आपको हर चीज का मतलब समझ में आना चाहिए कि कहां पर क्या यूज करना है। यू तो खैर बहुत रेयर यूज होगा, जो यूज होगा वो क्या यूज होगा? ये बात। ठीक है, तो आपके दिमाग में अब यही चलना चाहिए कि अगर सोडियम का 23 ग्राम दे रखा है, ठीक है, तो कितने का होगा वो? 1 मोल का 23 ग्राम।
इस पूरा जो सीखा आपने उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ, मास क्या चीज में कैलकुलेट करना है, इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर। ऐसे तो फटाक से क्या लिख दोगे, 32U, है ना। 16 पर है सल्फर, सोलर इवन नंबर है तो 6 × 2 = 32। अगर आपको यूनिफाइड यूनिट में पूछा होता तो क्या लिखते, 32U। वो पूछा नहीं मैंने, मैंने क्या चीज में पूछा, इन ग्राम। अप्लाई करो दिमाग, बताओ मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर। Sulfur is this. What does this mean? 1 mole of sulfur atom weighs how many grams? 32 gram. 1 mole. 1 mole means what? वन सल्फर एटम का वजन कितना होगा? दिस विल बी योर आंसर। वजन पूछा गया ना बेटा, तो वजन तो ग्राम में आएगा ना, मोल्स तो पूछा नहीं गया, ग्राम पर मोल वगैरह। करिए। Calculate the mass of 10 raised to power 21 atoms of silicon.
सिलिकॉन 14 पर, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, 14 इज एन इवन नंबर, मास कितना होगा 28। यह है आपका आंसर। कुछ पूछना आपको इसमें? यहां लिखो, देयर इज another way to calculate number of moles. There is another way to calculate number of moles. तो पहले वो अनदर वे को लर्न करेंगे हम। व्हाट डज दिस मीन? 12 ग्राम कार्बन लोगे तो वो कितना होगा? 1 मोल। तो अगर आपको 24 ग्राम कार्बन गिवन है, 1 ग्राम कार्बन का कितना होगा? 1/12 मोल। और 24 ग्राम कार्बन का कितना होगा? 1/12 इंटू, तो इसको नोट करिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर हमने नंबर ऑफ मोल्स ग्राम से निकाला है, देख रहे हो आप, वजन से निकाला है। और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल रहे थे ऊपर पर? नंबर से निकाल रहे थे। ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपने यहां पर लिखा, पहले देख रहा हूं दोनों का डिफरेंस। क्या चीज से मोल्स निकाला? नंबर गिवन था, उस नंबर को आपने क्या चीज से डिवाइड किया? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया, तो आपको क्या मिला? नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर क्या कर रहे हैं? मास गिवन है, उस, ये गिवन है, इस मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। ठीक है। तो उसको एक बार नोट कर लीजिए और फिर फॉर्मूला लिख लीजिए। ये सब चीज से घबराना नहीं है ना, सबका कैलकुलेशन एक ही तरीके से होता है, तो घबराना नहीं, बस खाली लिख लो। कैलकुलेशन सबका एक ही तरीके से होगा। ठीक है।
तो मास से कैसे, हो गया नोट, मास से कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेसिक से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। एटम के बारे में पूछा है तो एटॉमिक मास यूज करेंगे। गिवन कितना बेटा, 4 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 ग्राम। 4 moles। यहां पर ध्यान से देखना, जो चीज इसमें छुपी हुई है, यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब से अगर देखो तो वो ग्राम और ग्राम कट जाना चाहिए और 4 आना चाहिए था खाली आंसर, बट मैंने क्या लिखा? 4 मोल्स। तो क्या गड़बड़ है यहाँ पर? गड़बड़ खोज सकते हैं आप। 4 मोल तो सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। गलती मैंने क्या लिखी है? गलती खोज लीजिए पर फटाफट। बोलिए, क्या गलत लिखा है मैंने? मैंने एटॉमिक मास का यूनिट गलत लिखा है ना? तो आप इतने खो जाओगे, बस ग्राम से डिवाइड करने लगोगे। आपसे 2-3 साल बाद, अगर 2 साल बाद कोई पूछे कि वो ग्राम ग्राम कट जाएगा तो मोल कहाँ से आया, तो आप ये बोल नहीं पाओगे। तो आप शुरू से ध्यान रखना, जब हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे होते तो उसमें ऑलरेडी ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो ग्राम पर मोल है तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल कहाँ जाएगा? ऊपर। एटॉमिक मास में जो हमने यूनिट यूज किया, यू नहीं यूज किया, क्या यूज किया? ग्राम पर। इतना तो नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, बट फिर भी पूछ लिया तो कोई। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल एटम के मासेस को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो वाटर के लिए अगर आप निकालोगे, हाइड्रोजन का कितना ग्राम बेटा? 1। ऑक्सीजन कितना? 16। आंसर कितना आएगा? 3 मोल। क्या है आपका आंसर? 3 मोल। अमोनिया इज NH3।
ये आया आपका पहला 2 मोल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? बेसिक, 1 मोल में कितना? Na मॉलिक्यूल्स। तो 2 मोल में कितना होगा? 2 Na मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 Na मॉलिक्यूल्स? 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁴। तो इधर से उधर कैसे जाना, ये क्लियर है आपको? इट इज थ्रू नंबर ऑफ मोल्स। तो एक मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज। कुछ भूल जाओ, ये नहीं भूलना। मास में क्या लिखते हो? गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, डिपेंडिंग अपॉन आप किसका मास ले रहे हो। मोल्स को 2 तरीके से कैलकुलेट करते हो, किसी भी तरीके से कैलकुलेट करो, नंबर तो उतना ही आएगा। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। एकदम काम की चीज है ये, है ना? चलो, 3.39 का, क्लास 9 का। बोला ना क्लास 9 करवा दूंगा मैं। डू इट। ये बुक पे ये पीडीएफ भेजूंगा मैं आपको, पढ़ जाना एक बार। ठीक है, रीड कर जाना सभी को, शुरू से रीड कर जाना। तो सब कुछ पढ़ना ही है, तो शुरू से रीड कर जाना। पहला मास से मोल निकालने दिया है, दूसरा पार्टिकल से, नंबर से मोल निकालने के लिए दिया। यूज करो। अच्छा, यहाँ पर बुक में 6.022 यूज किया है, तो आप 6.022 यूज कर लेना, क्योंकि 2 3 से फिर कटेगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नो नीड टू वरी। हीलियम कितने पर है? 2 पर। 2 इज एन इवन, एक्सेप्शन में नहीं है, तो कितना होगा? 4। तो एटॉमिक मास इसका क्या होगा? 4 ग्राम पर मोल। 52। गिवन कितना है? 52। ये बार बार नहीं लिखते हैं 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, 13 मोल। यह है आपका आंसर। इस बार क्या दिया हुआ है? नंबर
नंबर से कैसे कैलकुलेट करोगे? 12.044 कितना आएगा? 2 मोल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये सब नोट्स में लिखना है ना, क्लास नोट्स में ये सब उसी का है, छोड़ना मत कुछ भी। सब क्लास नोट्स में छाप लेना। चलो 3.4। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज था, सिलेबस से हटा देते। बस एक फॉर्मूला याद करना होता है और उसको आपने सिलेबस से हटा दिया। पहला हो गया। मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास तो निकालना ही है। N2 का मास कितना होगा बेटा? N का 14, N2 का 28। नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है? 0.5। तो व्हाट विल बी योर गिवन मास? 28 इंटू 0.5 विल गिव यू हाउ मच? 14 ग्राम। ये आया आपका आंसर, 14 ग्राम। बाकी सब करिए जल्दी से। N का एटॉमिक मास कितना होगा? मोल्स कितना गिवन है? 0.5 इंटू 14 ग्राम पर मोल विल गिव यू व्हाट? 7 ग्राम। 7 ग्राम आया आंसर। अच्छा, तो यहां पर मोल्स कितना आएगा पहले बेटा ये बताओ? हाफ मोल। और हाफ मोल, एक मोल एन एटम्स का कितना होता है? 14 ग्राम। तो हाफ मोल का कितना होगा? 7 ग्राम। ये आया आपका आंसर। और लास्ट वाला कितना मोल हो गया? 1 मोल।
1 मोल N2 का कितना मास होगा? 28 ग्राम। ये आया आंसर आपका? कुछ पूछना है इसमें किसी को भी? नंबर वाले केस में मुझे मास निकालना था, तो मैंने क्या किया, पहले मोल्स निकाल लिया और फिर मोल से मास निकाला। ठीक है। नंबर वाले केस में पहले मोल्स निकाले और मोल से फिर क्या निकाले, मास। यही ऑर्डर भी होना चाहिए, मास से मोल, मोल से नंबर, नंबर से मोल, नंबर, मोल से मास। क्योंकि मास और नंबर को रिलेट कौन करता है बेटा? नंबर ऑफ। दैट्स वाई इधर से उधर जाने के लिए आप मोल्स यूज करिए। आगे। मास दे रखा है, नंबर निकालना है, तो पहले क्या निकालेंगे? मोल्स। उसके बाद नंबर में जाएंगे। डू इट। सोडियम कितने पर है बेटा? 11, एक्सेप्शन नहीं है। और नंबर इंटू 2 + 1, 22 + 1 23। 46 ग्राम में कितने मोल्स आएंगे? 2 मोल्स। 1 मोल में Na एटम्स, तो 2 मोल में कितना एटम? 2Na। और 2Na को क्या लिख सकते हो आप? 2 × 6.022। एनसीईआरटी चल रहा है तो यही यूज करेंगे हम। घबराना नहीं है, 2322 है ना, वो देख देख के समझ में आ जाएगा क्या यूज करना है। 8 ग्राम O2। O2 का कितना मास होगा? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 8 पर, डबल करोगे तो 16। और O2 है तो 16 × 2 = 32। कितने मोल्स आएंगे इसके? तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1/4 Na। और उसको कैसे लिखोगे आप? मैच करो, ये आया आपका आंसर? बन रहा है ना सबसे? ये नहीं बने तो आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। वरना आज की क्लास में एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम वेट सब खत्म हो जाता है पहला क्लास में। यही नहीं सीखे तो फिर क्या सीखोगे आगे, और दिक्कत ही होगा। लास्ट ये वाला। 0.1 मोल कार्बन एटम में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने करिए। जो सबसे आसान वाला है, मोल गया हुआ है ना। डन। आंसर क्या होगा? 0.1 Na और 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁴। आई आंसर? कुछ पूछना है आपको इसमें?
ये होमवर्क के लिए भेज देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद और भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। कहाँ गया? ऐसा करो, कर ही लो, कौन करेगा बाद में। शुरू हो जाओ। 7, 8, 9, करो। केमिस्ट्री में जो बाहर जो बच्चे होते हैं उनके दो ही चैप्टर अच्छे होते हैं, एक ये वाला और एक आगे वाला। वो मैं आपको ठीक करके दे रहा हूँ। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में जो गैप है वो खत्म हो गया, जीरो, नो गैप। बाहर मतलब जो शुरू से बाहर है ना, 8, 9, 10 वाले जो अभी गए उन्हें, वो तो वैसे ही रहेगा। सेवन का एबीसी मैच कर लीजिए, 14 ग्राम, 108 ग्राम और 1260 ग्राम। आई आंसर?
ऑक्सीजन गैस O2 12/32, 20 ग्राम वाटर 20/18, मोल ही निकालना है ना, मोल। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 22/44 CO2। यह है आपका आंसर। कैंसिल कर लेना, हाफ मोल और जो भी है। आई आंसर 8 का। आगे, ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम मतलब सिंगल O, तो 0.2 इंटू 16, दिस विल गिव यू हाउ मच, 3.2 ग्राम। 0.4 moles of water molecules, तो 0.5 इंटू 18, विच विल गिव यू हाउ मच, 9 ग्राम। यह है आपका आंसर। जिनका हो गया है वो 10 भी करिए और 11 भी करिए। This time that puja was done by me, 2 hours continuous sitting. So उसी का प्रसाद है ये, ठीक है, खाइए, अच्छा नंबर लाइए। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। टेन हो गया। व्हाट इज द गिवन मास? कैलकुलेट कैसे करोगे इसका? 32 इंटू 8, तो नंबर ऑफ मोल्स, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये आया आप सबका नंबर ऑफ मोल्स, बट पूछा क्या है? नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल में एनो Na मॉलिक्यूल, तो 1/16 मोल में कितना होगा, 1/16 इंटू Na। ये आया आपका आंसर, मैच करिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर। ये थोड़ा सा भी डाउट झिझक रहे प्लीज पूछ लीजिएगा। 0.051 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड लिखाया, पहले तो ये बताओ ये लिखाया, इसका मास बताओ कितना आएगा, 54 प्लस 48 विच विल गिव यू हाउ मच, 102 ग्राम पर। ये आया आपका। व्हाट इज द गिवन मास, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, सो दिस विल बी योर नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितना आया। ये आया आपका। पूछा है नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयंस, तो Al2O3 कैसे बना होगा, बोलो। ऐसे ही बना होगा, क्लास 9 के नॉलेज में, क्लास चैप्टर 3 में पढ़ा था ना कैसे कंबाइन करता है, O-2। अब क्लास 10 में क्या पढ़ा, ये जो रिएक्शन है, इधर कितने एटम्स है एल्युमिनियम के, दो, इधर कितने हैं, वन। एटम्स बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑक्सीजन के एटम्स इधर कितने हैं, तीन, इधर कितने हैं, वन। तो देखो अपने आप चार्ज बैलेंस हो गया, कैन यू सी दैट, लेफ्ट इज न्यूट्रल, राइट इज ऑल्सो न्यूट्रल। तो एक अल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने अल्युमिनियम आयंस हैं, दो। तो 1/2000 मोल्स में कितने अल्युमिनियम के मोल्स होंगे, इंटू टू। और आपसे नंबर पूछा है ना, नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयंस, तो इंटू Na। ये था अलग। वापस से देखो, आपने 1/2000, ये 0.051 ग्राम किसका मास दे रखा था, अल्युमिनियम का दे रखा था या अल्युमिनियम ऑक्साइड का दे रखा था, अल्युमिनियम ऑक्साइड का दे रखा था, ठीक है। तो जब तुमने उसको अल्युमिनियम ऑक्साइड के मोल से डिवाइड किया तो तुम्हें किसका मोल मिला होगा, मोल्स ऑफ व्हाट, ये 1/2000 क्या आया, मोल्स ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो मोल्स ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड आपके पास कितना आया, 1/2000। अब ध्यान से देखो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप एक मोल अल्युमिनियम ऑक्साइड लो, तो एक मोल अल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर कितना अल्युमिनियम है, तो दिख रहा है आपको ये। उसी तरह एक मोल अल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर कितना ऑक्सीजन का एटम है, तीन। तो 1/2000 के अंदर कितना अल्युमिनियम का होगा, 1/2000 इंटू टू, ये मोल्स निकला। और मोल्स को आप अगर Na से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ अल्युमिनियम। तो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पूछा होता तो कैन यू कैलकुलेट दैट, प्लीज डू इट। नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, प्लीज लिख दो उसका फॉर्म, क्या आएगा आंसर डायरेक्ट। इतना मोल्स ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड, एक अल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर कितना ऑक्साइड, थ्री। तो ये आपने क्या निकाला, ऑक्सीजन के मोल्स,
और अगर मुझे नंबर निकालना है तो नंबर निकालने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा? तो इसको स्टार लगाकर नोट्स में लिखना है ना, 11 नंबर वाला क्वेश्चन। भाई भेज दूंगा मैं ये पीडीएफ। अरे H2SO4 वाला कहाँ गया सवाल? हटा दिया। क्वेश्चन लिखो एक, इसी के बाद करना है, ये जो 11 नंबर के बाद। कैलकुलेट द नंबर ऑफ H plus ions in 49 gram of H2SO4. Calculate the number of H plus ions in 49 gram of H2SO4. ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, और होमवर्क में क्या है, पूरा रिवाइज करना है। और जिनको थोड़ी सी भी तकलीफ हुई, जितना एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं सब एग्जाम्पल रीसॉल्व, तकलीफ नहीं हुई छोड़ देना। ये सब काम अगर नहीं करोगे तो आगे जब कंसंट्रेशन टर्म्स हम लिखेंगे, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, तो वो सब सब गायब हो जाएगा। मूल सीखना उसके लिए जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको इतना सारा क्वेश्चन कराया, वो भी क्लास 9 का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको, एक बार पीडीएफ भी रीड करना है ना। शुरू करना है यहाँ से 3.5.3 जो डिलेटेड था आपके सिलेबस से, यहीं तक खत्म हो गया था आपका किताब। तो ये मैं आपको भेजूंगा, और प्लीज इसको रीड करना, मूल कंसेप्ट वाला पोर्शन। ठीक है, जा सकते हो।